हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली रिलेटेड मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस बनाता हूँ इन इंग्लिश ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड इन हिंदी ऑन यूट्यूब। बोथ द लिंक्स हैव बीन गिवन ऑन माय टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट बेस्ड वीडियो होगा। उसमें आपको कोई भी कॉल्स नहीं मिलेगी और ना मेरे टेलीग्राम पे मिलती है कोई कॉल। बट वी फोकस मोर ऑन एजुकेशन पार्ट, ठीक है, और कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो कुछ स्टॉक्स हैं आपके लिए। पहले बात करते हैं, एक प्रायोरिटी ग्रुप पे मैंने दिया था, एक पेड मेंबर्स ग्रुप है। ऑफ कोर्स मैं आपसे ये नहीं कहूँगा बाय कर लो ग्रुप, कुछ भी नहीं कहूँगा, नथिंग, बट जस्ट सेइंग दैट कि आप लोगों ने वहाँ पे भी डिस्कशंस करते हैं अपना। तो वहाँ पे एक डिस्कशन करा था हम लोगों ने इन लेवल्स पे उस स्टॉक के बारे में, आइस मेक रेफ्रिजरेंट, बिकॉज ये हमारे कोर्स से काफी मेल खाता है सेटअप। एंड इट वेंट 12% अप, तो काफी बहुत अच्छा एक मूवमेंट स्टॉक में आया, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रॉफिट बुकर्स फॉर आर मेंबर्स। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट डिश टीवी। तो डिश टीवी इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, दैट इज ब्रॉडनिंग पैटर्न ऑन द लोअर साइड। एंड अगर ये ध्यान से देखें तो द ट्रेंड इज कि ये एक हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, हायर हाई हायर लो, एंड अगेन द ट्रेंड इज सेट, एक हायर हाई बन चुका है एंड हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है। हाउ आई कैन टेल दिस, ये एक कन्फ्लुएंस जोन है, पूरा सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन। यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकडाउन हुआ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, फिर एक रिजेक्शन पॉइंट आया, अगेन अ शूटिंग स्टार कैंडल, और फिर लोअर विक रिजेक्शन, नीचे से पिन बार कैंडल बनाता हुआ ऊपर आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे वी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इस तरीके से नेकलाइन का। नाउ इसके अलावा क्या दिखता है कि एक इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। ऑल्दो ये ब्रेकआउट जो है इतना एफिशिएंट नहीं लग रहा है, क्योंकि हाफ ऑफ द कैंडल इज सेलिंग, हाफ ऑफ द कैंडल इज बाइंग, ठीक है। तो कंफ्यूजन कैंडल कह सकते हैं इसको। बट एक एसएल रख सकते हैं हम लोग 5% का फ्रॉम द मार्केट प्राइस, एंड कैन एम फॉर 20% एंड देन कैन एम फॉर द नेक्स्ट 22%। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट 1 और टारगेट 2 सेट कर सकते हैं इन डिश टीवी। तो ये है अपना प्लान फॉर द डिश टीवी कि इस तरीके से 18.7 एंड 23.5 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे इन डिश टीवी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, सीएल एजुकेट। इसमें मैं एंट्री ले चुका हूँ, डिश टीवी में भी एंट्री ले चुका था आज, ठीक है। एंड सीएल एजुकेट में भी जाते जाते मैंने एंट्री अपनी बना ली थी। सो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है, साथ में एक पैरेलल चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये सर्किट लगा चुका है, बट मैंने आप लोग को ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था स्टॉक के बारे में। जब इस प्रायोरिटी ग्रुप पे मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था इस एरिया पे, दैट इज 127, स्टॉक जो है 137 गया इंट्राडे पे। उसके बाद जब ये सर्किट खुला और ये बाइंग कैंडल्स बनाता है इस तरीके की, तो ये पोजीशंस क्रिएट करने की जगह है, ठीक है। मैंने यहीं पे अपनी एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करी थी इस जगह पे, ठीक है। बट जिस तरीके से फिर ये गिरा और फिर उठ गया, तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी ऐड कर देनी चाहिए, बिकॉज इट इज नियर द एंड ऑफ द डे। तो इस तरीके से मैंने प्लान करी अपनी ट्रेड, एंड नाउ मेरी एवरेज प्राइस अराउंड उसी लेवल्स पे है। बट आई एम सिटिंग इन द ट्रेड, ये मेरे टारगेट से ऊपर के लिए 150, 159, 171 फॉर द स्टॉक। अगर मंथली टाइम फ्रेम्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा जाके, या वीकली खोलोगे तो पता चलेगा जाके कि क्यों मैंने ये एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है नियर बाय। यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक में, और फिर ऊपर यहाँ पे विक्स भी है, और काफी यहाँ पे एक बार सस्टेन होकर स्टॉक ऊपर भी गया है। तो इट्स अ गुड लेवल 174 टू बुक प्रॉफिट्स इन सीएल एजुकेट, सीम्स गुड। आरओएचएल, रॉयल ऑर्किड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, वीकली टाइम फ्रेम्स पे ज्यादा बेटर पैटर्न दिखेंगे इसमें। दैट इज की एक अपर रिजेक्शन, अपर रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, रिजेक्शन 3, रिजेक्शन 4, एंड फाइनली गिविंग अ ब्रेकआउट। तो इस तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है फाइनली स्टॉक ने ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अब क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग विल ओनली टेल अस कि कैसी क्लोजिंग हुई है ऑन द वीकली बेसिस। अगर सस्टेन करता है ऊपर के लेवल्स पे तो एक स्मॉल क्वांटिटी एंट्री कर सकते हैं, एंड अगर यहाँ कहीं सस्टेन कर जाता है या अबव दिस लाइन और अबव दिस लाइन सस्टेन करता है इस एरिया में कहीं भी, ठीक है, कल, तो दैट विल बी अ फ्राइडे क्लोजिंग, दैट विल बी अ वीकली ब्रेकआउट। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड, एंड रिस्क 10% का लेके फर्स्ट टारगेट 125 का एंड सेकंड टारगेट 135 का ले सकते हैं। ओके, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एक राइजिंग वेज पैटर्न का ऊपर साइड ब्रेकआउट हुआ है, दैट मींस बुल्स आर इन पावर। लोअर विक रिजेक्शन, ह्यूज लोअर विक रिजेक्शन, सुपर कैंडल यहाँ बनी हुई है। एंड रेजिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मिले, देन उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला इस तरीके से। बात कर लेते हैं ENIL की, तो आई एम इन दिस स्टॉक ऑल्सो, एंटरटेनमेंट, NETW। सो वीकली टाइम फ्रेम्स पे स्टॉक को देखेंगे तो ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है, एंड यहाँ पे नियर टर्म रेजिस्टेंस स्टॉक में। डेली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है एक अप मूव के बाद फाइनली कंसोलिडेट कर रहा है, एंड हिट्स दिस लेवल 1 2 3 4 5, 5 बार इस ट्रेंड लाइन को हिट करा, एंड यहाँ पे हिडन ट्रेंड लाइन है, दैट इज वर्किंग एज अ
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ब्रेकआउट, तो इन्वर्टेड एचएनएस का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। कीप एन एन एसएल ऑफ 7%, टारगेट नंबर 1 11% का है, देन 22%, देन 33% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। टार्सन्स प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टार्सन्स प्रोडक्ट इस तरीके की ट्रेड है कुछ जो मैंने बनाई है, प्लॉट करी है यहाँ पे। सो रिजेक्शन नंबर 1, रिजेक्शन नंबर 2 एंड रिजेक्शन नंबर 3 कैन कम इन फ्यूचर, और उसका प्लानिंग है कि एक आईपीओ के बाद स्टॉक फॉल करता है, बेस बनाता है, ऊपर जाता है, एक नेकलाइन बनाता है, प्रोजेक्टेड डबल बॉटम बनाता है हायर टाइम फ्रेम्स के लिए, एंड यहाँ पे लोअर विक रिजेक्शन ये बताती है कि यहाँ पे बन सकता है फ्यूचर में एक डबल बॉटम। ठीक है, तो उसके बाद डबल बॉटम का लोअर विक रिजेक्शन आता है एंड फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होता है विद 6% कैंडल। नाउ अगर डायरेक्ट वर्टिकल मूवमेंट आता है तो इट्स अ 1 स्टार ट्रेड, स्मॉल क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी टाइप ट्रेड, रीटेस्ट पे लार्ज क्वांटिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी को मोमेंटम ट्रेड करेंगे। एल्स व्हाट कैन वी डू इज कि अगर ये गिरता है एंड ब्रेकआउट देता है, मींस एक हायर लो बनाता है देन एक ब्रेकआउट देता है, तो इट्स अ 3 स्टार टाइप ट्रेड, एंड यहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं आईटीसी की, निफ्टी बैंक निफ्टी आई विल एनालाइज ऑन ग्रुप। अगर मुझे कोई अच्छी ट्रेड मिलती है, आज एक अच्छी ट्रेड मिली थी बट मैं थोड़ा बिजी था, आई वाज नॉट एबल टू टेल कि वो ट्रेड कब एग्जीक्यूट करनी थी, एंड मैं भी उस ट्रेड का पार्ट नहीं था। सो नो इश्यूज, बट वो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आईटीसी इसकी ब्रॉडनिंग पैटर्न को एक बेटर फॉर्मेशन यहाँ मिला है इस एरिया पे, गुड कन्फ्लुएंस है यहाँ से, एक वर्टिकल कैंडल फॉर्मेशन है 9 डेज का। सो अगेन इसमें भी सेम चीज़, अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो स्मॉल क्वांटिटी एंट्री, एंड अगर यहाँ से एक रिजेक्शन करके सीधा ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन आता है फिर एक ब्रेकआउट मिलता है, तो वहाँ से लार्ज क्वांटिटी एंट्री कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी, इस पे स्मॉल क्वांटिटी क्यों, बिकॉज वापस आ सकता है और कहो फेक आउट हो जाए। हाँ, एल्स स्मॉल क्वांटिटी क्या कर सकता है, डायरेक्ट मोमेंटम दे दे ऊपर के लिए तो बुक कर लेना स्मॉल क्वांटिटी को, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। और अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो देन वी विल ऐड सम लार्ज क्वांटिटी यहाँ पे, देन वी विल डिस्कस दिस एज पर many a times ITC में explain कर चुका हूँ, I guess more than 5 to 6 times already market analysis में explain कर चुका हूँ, and it is at the verge of breakout। अब सबको पता चल गया होगा, trade will be executed and updated, targets and SL will be executed and updated on Telegram, and link is given in the description. Let's aim for 75 likes for this video, and we'll meet you in the next video that will be tomorrow.